ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पे आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। आज हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में क्या विशेष होने वाला है, कुंभ राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस काम को करके विशेष लाभ कमा सकते हैं और किस काम को करके विशेष प्रगति होगी, कौन सा काम भाग्य के अनुकूल रहेगा, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से गोचर में बनने वाले योगों के माध्यम से करेंगे। कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के ये 12 महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से 1 मार्च से 12 अप्रैल तक यानी इन लगभग 1.5 महीनों में क्या स्थिति रहने वाली है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुंभ लग्न और कुंभ राशि पर 7.5 का प्रभाव पूरे साल रहने वाला है, इसीलिए अंत में 7.5 का उपाय बताएंगे, जिसको करने से 7.5 जनित सभी प्रकार का दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के शारीरिक, व्यवहारिक और प्राकृतिक लक्षणों से। कुंभ राशि के जातक की मुखाकृति अंडाकार मानी जाती है। जातक मध्यम या लंबे कद के पाए जाते हैं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक मानवीय गुणों से भरपूर यानी संवेदनशील होते हैं, उदार हृदय, करुणामय, दूसरों के परम हितैषी तथा प्रगतिशील विचारधारा के होते हैं। जातक अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ अपना मत रखते हैं। कुंभ राशि विकास में विश्वास करने वाली राशि मानी जाती है और कुंभ राशि के जातक विचार परंपरा से कुछ नया अलग करने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। कुंभ राशि के जातक के मन में क्या चल रहा है, इसका थाह पा लेना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। जातक दार्शनिक विचार वाले, गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु मन से अत्यंत कोमल और बुद्धिमान होते हैं। स्मरण शक्ति इनकी तेज मानी जाती है। तर्कशील यानी अपने बात को तर्क के साथ रखने में सक्षम होते हैं। कुंभ राशि के जातक चतुराई से अपना पक्ष रखने में माहिर माने जाते हैं, यानी अपने काम को निकलवाने के लिए बड़े ही तर्कपूर्ण विधि से अपनी बात को रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातकों में एक कमी मानी जाती है, दूसरों का मजाक उड़ा करके उस व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेते हैं। अतः इस प्रयोग से बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मन की बात गुप्त रखते हैं और इनके मन की बात को था पा लेना बड़ा कठिन काम है। अपने योजना को छुपा करके रखना और बिना किसी को बताए योजना को कार्य रूप देना कुंभ राशि की विशेषता होती है। इनमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी खूब होती है, परंतु अगर क्रोध आ जाए तो कभी कभी रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। अब कुंभ राशि के लिए सावधानी, किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, किस बात को ध्यान में रख करके और सावधानी पूर्वक विचार करके चलें तो जीवन सुखमय होगा, उसकी बात करते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। अपने स्वभाव में परिवर्तन की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, कार्य को शीघ्र करने की भी प्रवृत्ति बनाएं, आदत बनाएं। कार्य को पेंडिंग नहीं रखें, यानी आज का काम आज करें, आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ें।
शुभस्य शीघ्रम, यानी जो काम अच्छा है, जरूरी है, उसे तत्काल पूरा करना चाहिए। दूसरा, काम को मिलजुल करके करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। सारा बोझ आप अकेले लेकर के नहीं चलें, दूसरों पर विश्वास करें और परिवर्तन को स्वीकार करें। एकांकी स्वभाव के नहीं बने, ज्यादा से ज्यादा समय परिवार, समाज और मित्रों के साथ बिताएं। निराशावादी बनने से बचें। आप जिसको पसंद नहीं करते हैं उसके प्रति भी विनम्रता बनाए रखें। अगर आप इन लक्षणों को अपनाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब कुंभ राशि के फलों की चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि द्वादश भाव में स्वराशि का होकर के बैठे हैं। उसमें नीच भंग राजयोग में गुरु और पंचमेश बुध की भी युति है। बुध अष्टमेश भी है। 1 मार्च को कुंभ राशि का 3 शुभ योग हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग के साथ मार्च के महीने में प्रवेश हो रहा है। और कुंभ राशि पर 7.5 का प्रभाव भी पूरे साल रहने वाला है। कुंभ राशि पर 7.5 का पहला चरण होने से ये मस्तक पर रहेगा। परिणाम स्वरूप अनावश्यक टेंशन, सिर से संबंधित समस्या, चिंतन मनन इत्यादि अनावश्यक भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। परंतु जिन जातकों का शनि उच्च राशि, मित्र राशि अथवा स्वराशि के होंगे उनको 7.5 के दौरान बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। अतः शनि को मजबूत करने का भी प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज जितना अच्छे होंगे उतना अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। इसीलिए शनि महाराज को ठीक करने के लिए और शनि जनित शुभ फल को प्राप्त करने के लिए उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसको वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुंभ राशि के 12 भावों से क्या फल मिलने वाला है इसकी चर्चा करते हैं। कुंभ लग्न स्थिर राशि है। लग्न में सूर्य और शुक्र की युति है। सूर्य और शुक्र की युति होने से लग्न काफी मजबूत स्थिति में है। लग्नेश शनि द्वादश भाव में स्वराशि के होने से विमल विपरीत राजयोग में चले गए हैं। साथ ही द्वादश भाव में नीच भंग राजयोग में स्थित गुरु भी है। अतः लग्नेश की स्थिति काफी अच्छी हो गई। लग्न में सूर्य ओम सुखेश और व्ययेश शुक्र भी स्थित है। और लग्न से देह रूपम च ज्ञानम च वर्णा चैव बलाबलम सुखम दुखम स्वभाव च लग्न भावा निरीक्षेत, यानी लग्न से शरीर, रूप, वर्ण, सुख, दुख, स्वभाव और बलाबल ये सब विचार किया जाता है। लग्न में सूर्य और शुक्र युति होने से कुंभ राशि के जातकों की कार्य कुशलता बढ़ेगी, भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 13 अप्रैल को सूर्य मीन राशि में अपने मित्र के घर में चले जाएंगे और 14 अप्रैल तक भोग करेंगे। परिणाम स्वरूप रुका हुआ काम पुनः आरंभ होगा। शुभ समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अपनी कला का प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होगा। लग्न का सूर्य कार्य सिद्धि प्रदान करता है, साथ ही स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता है। इसीलिए मकान खरीदना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। क्योंकि अचानक व्यय होने का समय चल रहा है। कोई बड़ा कार्य सिद्ध होगा, साथ ही अकारण चोट लगने का योग है। अतः गाड़ी इत्यादि चलाते समय विशेष सावधान रहना चाहिए। बीमारी के लिए बात करें तो आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं धन भाव यानी दूसरे भाव की। 13 मार्च को सूर्य दूसरे भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल तक वहां पे गोचर करेंगे। दूसरे भाव पर लग्नेश शनि की दृष्टि है। शनि द्वादश भाव में स्वराशि के होने से विमल विपरीत राजयोग में है। अतः रुका हुआ काम पुनः प्रारंभ होगा। धन आगम का मार्ग प्रशस्त होगा। रुका हुआ और फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक
इसका फायदा उठाना चाहिए। इस योग के कारण जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे में विजय की भी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तृतीयेश मंगल चतुर्थ भाव में राहु से युति में है, इसके कारण अंगारक योग बनता है। और लग्नेश शनि एवं नीच भंग राजयोग में स्थित गुरु की 5वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे पड़ती है, इसलिए घर के उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी होगी, सुख साधन की बढ़ोतरी होगी, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मकान या गाड़ी खरीदने की इच्छा है तो आप उसको खरीद पाएंगे, सुंदर योग बन रहा है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में राहु और मंगल के युति के कारण बनने वाले योगों की। तो इस योग के कारण आप गलत फहमी में फंस सकते हैं, जिसके कारण परिवारजनों से मनमुटाव हो सकता है, मित्रों के साथ भी टेंशन हो सकती है, अकारण शत्रुता हो सकती है, क्योंकि मंगल और राहु की युति का परिणाम यही होता है। चतुर्थ भाव तृतीयेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है, और चतुर्थ भाव में जब ये योग बनता है तो परिवार में कलह होने का योग बनाता है, बदनामी का भय बना रहता है, अतः सावधान रहें। परंतु अच्छी बात यह है कि चतुर्थेश शुक्र लग्न में जाने से भूमि और वाहन खरीदने का भी योग बनता है, और चतुर्थ भाव पे ही गुरु की 5वीं दृष्टि होने से जो ये अशुभ योग बन रहे हैं उसमें कमी होगी और बचाव भी होगा, और सुख साधन की वस्तुओं को खरीदने का सुंदर योग बनेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में जाने से पंचम भाव से प्राप्त होने वाले फलों में कमी करता है, परंतु पंचमेश बुध अष्टमेश भी है, और अष्टमेश बुध का द्वादश भाव में जाने से सरल विपरीत राजयोग बनता है, और पंचमेश बुध की युति स्वराशि के शनि और नीच भंग राजयोग में स्थित गुरु से भी है। अतः ये तीनों ग्रह सुंदर राजयोग में स्थित हैं। शनि से विमल विपरीत राजयोग, बुध से सरल विपरीत राजयोग, और गुरु से नीच भंग राजयोग। इसके परिणाम स्वरूप शेयर मार्केट और लाइजनिंग के काम में जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। ये लाभ का योग चुनाव जीतने में भी काफी सहयोग करता है, यानी द्वादश भाव में जो सुंदर योग बनता है इसे आप हर प्रकार के चुनाव में जीत भी प्राप्त करते हैं। ये योग 4 फरवरी से 11 मार्च तक बना रहेगा। 11 मार्च के बाद शेयर मार्केट में अप डाउन की स्थिति हो सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। पंचमेश द्वादश भाव में और सप्तमेश लग्न में होने से संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न भी करता है, क्योंकि सप्तमेश का लग्न में पंचमेश का द्वादश में होना संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न करने का योग बनता है। इस योग के कारण जॉब मिलने में डिले हो सकती है, यानी अनावश्यक रुकावट पैदा होगी। 11 मार्च से 31 मार्च तक बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे, अतः लग्न भाव में बुध आदित्य योग एवं सूर्य बुध और शुक्र की युति 11 मार्च से 31 मार्च तक होगी। इस दौरान लाभ का जबरदस्त योग बनेगा, नौकरी लगने का बड़ा अच्छा चांस होगा। सरावली में बुध सूर्य और शुक्र की युति के बारे में कहा गया है, अतृप्तो वाचा हो भ्रमण रुचि परिष्टो गुरु भी स्त्री हेतो संतप्त सती सुता विभागवे सहिता। यानी सूर्य बुध और शुक्र तीनों एक साथ हो तो जातक सदैव असंतुष्ट रहने वाला, वाचाल, घूमने वाला और गुरुओं के द्वारा भेजने से दूर की यात्रा करने वाला और अपने पार्टनर के कारण दुखी रहने वाला होता है। अतः 11 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक मतभेद और कलह कलेश का योग बनता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। अब बात करते हैं सप्तम भाव की।
सप्तमेश सूर्य सुखेश और भाग्येश शुक्र के साथ लग्न में स्थित है और सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए बहुत सुंदर योग बनता है जिसको राजयोग भी बोलते हैं। और 11 मार्च से कुंभ राशि लग्न भाव में बुध शामिल हो जाने से 2 त्रिकोण और 2 केंद्र के स्वामी की युति होगी, जिसे बहुत सुंदर राजयोग माना जाता है। इस युति से पार्टनरशिप के जो काम बंद पड़े थे पुनः शुरू होने के योग बनेगा। बीमारी व्याधि अगर कोई है तो उसे मुक्ति मिलेगी। और इस युति में पंचमेश बुध शामिल होने से कुंभ राशि के विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पेपर अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर शादी की बातचीत चल रही है और किसी कारण से बात नहीं बन पा रही तो 11 मार्च से 31 मार्च का बहुत अच्छा समय है। इस दौरान पहल करें, बाधा दूर होगी और शादी आपकी तय हो जाएगी। जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी की तलाश भी पूरी होगी। और अष्टम भाव में चंद्रमा हर्ष विपरीत राजयोग में है। हर्ष विपरीत राजयोग में भाग्य का साथ मिलता है, शरीर निरोग रहता है, सुख और भोग की प्राप्ति होती है, शत्रुओं को जीतने वाला और अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों का साथ भी मिलता है। पुत्र और मित्र से धन का पूर्ण लाभ मिलने का योग है। यश और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी। शरीर निरोग रहेगा, परंतु विपरीत राजयोग के कारण विपरीत परिस्थितियों में काम भी करना पड़ेगा। निरर्थक खर्च का भी योग बनेगा, इसलिए अपने खर्च पे सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। अब बात करते हैं नौमेश की। नौमेश शुक्र लग्न भाव में स्थित होने से धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, यानी नौमेश धर्म का कारक होकर के लग्न भाव में सूर्य के साथ स्थित है, जो सूर्य सप्तमेश है, इसलिए धर्म कर्म में हिस्सा लेने का योग बनेगा। धर्म पर धन खर्च करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। सप्तमेश लगन में होने से कई बार बात रोग की यानी पेट से संबंधित समस्या का सामना भी करना पड़ता है। नौमेश लग्न में होने से अनुभवी व्यक्तियों का और श्रेष्ठ व्यक्तियों का सहयोग मिलता है और भाग्य साथ देता है। अब बात करते हैं दशम भाव की यानी कर्म भाव की। तो दशम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है। मंगल स्वयं दशमेश हैं, इसलिए नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा। नए जॉब के लिए दूर जाना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। बिजनेस के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में दूर की यात्रा हो सकती है, परंतु यात्रा लाभकारी रहेगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव में बुध गुरु और शनि की युति में शनि होने से विमल विपरीत राजयोग बनता है। गुरु नीच भंग राजयोग में और बुध सरल विपरीत राजयोग में स्थित है। अतः द्वादश भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और गुरु बुध और शनि की युति के बारे में कहा गया है, मान धन ऐश्वर्य युक्तम प्रज्ञा बहुभोगिनम स्वदारारतम धृति सौख युतम सुगवा जयति बुधार की जीवाख्या। यानी बुध गुरु और शनि की युति होने से शुभ समाचार मिलने से मन में खुशी होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धर्म कर्म में मन लगता है, विद्वान व्यक्तियों का साथ मिलता है, धार्मिक यात्रा का भी योग बनता है, सुख उपभोग की वस्तुएं जैसे गाड़ी इत्यादि खरीदने का योग बनता है, अपने घर में सुख से युक्त और समाज में सबका स्नेह प्राप्त होता है। द्वादश भाव में स्थित 3 ग्रह शुभ युक्त होने से शेयर मार्केट और लाइजनिंग के काम में जबरदस्त लाभ का योग बना रहे हैं। ये लाभ का योग 4 फरवरी से 11 मार्च तक है। ये योग द्वादश भाव में बन रहा है, अतः विशेष सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में जिस रास्ते से धन आता है उसी रास्ते से वापस भी जाता है, इसलिए धन कमा करके उससे साइड हो जाए।
अब अंत में उपाय की बात करते हैं। तो कुंभ राशि का पहले चरण का 7.5 मस्तक पर पूरे साल रहने वाला है, यानी शनि महाराज मकर राशि में भोग करेंगे और कुंभ राशि पे चढ़ती हुई 7.5 रहेगी। इसलिए अनावश्यक टेंशन का माहौल बना रहेगा। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए और कष्ट निवारण के लिए शनि देव का उपाय करना चाहिए। जिनका शनि नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों या षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हों, तो शनि देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए साबुत उड़द भिगो करके पक्षियों को डालना चाहिए। संध्या समय में सरसों तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाएं। इसे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि महाराज को पीपलेश्वर यानी पीपल के आश्रय में रहने वाला भी बताया गया है। 7.5 के दौरान सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का पूजन करना विशेष फलदायक होता है और हर प्रकार की कामना की पूर्ति करता है। उसके बाद शनिवार का व्रत और शनिदेव का पूजन भी कर सकते हैं। और निवारण के लिए अगर इन सब उपायों को करने के बावजूद कष्टकारक समय है तो शनि महाराज के 10 नामों का आप नित्य पाठ करें। नस्त पिंगलो बब्रु कृष्ण रौद्रांत को यमा सौरी शनिस्त्रो मंद पिपलादेन संस्कृता एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत शनेश्वर कृत पीड़ा न कदापि भविष्यति। शनिदेव के इन 10 नामों का पाठ करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जिनके जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं हो, परिणाम शुभ नहीं दे पा रहे हो, तो वे इन शास्त्रीय उपायों को करें। इन शास्त्रीय उपायों को करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और शनि जनित सभी प्रकार के पीड़ा को समाप्त करते हैं। जीवन में धन्य धान सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।